पाकिस्तान और हिंदुस्तान की ज़ात का सिस्टम, डीएनए की रिसर्च और कुछ हक़ाइक़। जब का बचपन में बड़ा हो रहा था, मैं अक्सर मामला जो मैं देखे उसमें अंदर ये मामला भी देखा कि अक्सर लोग जो बात करते थे अपनी ज़ातों के बारे में, कि मैं इस ज़ात से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं इस ज़ात से ताल्लुक़ रखता हूँ। अगर आप बॉलीवुड की मूवी वगैरह भी चेक करते थे उस वक्त भी उसमें अक्सर इन ज़ातों का अमल दखल बहुत ज़्यादा होता था। सबसे पहले आपको मैं कुछ ज़ातों के नाम वगैरह बताता हूँ, फिर आगे जाके बात करने की कोशिश करता हूँ। मैं ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, वैसे ज़ातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ रेफरेंस के लिए जो ज़ातें हैं अक्सर आप दिन में टीवी के ऊपर अपने ड्रामों के अंदर अक्सर ये ज़ातियों के मामला जो होते हैं वो देख रहे होते हैं। उसके अंदर आती है जट है, सिंधु है, राजपूत। और कहते हैं सिंधु राजपूत जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। फिर गुज्जर है, डोगर है, चीमा है, अराई है, बाजवा है, बट है, अवान है, बलोच है, पठान है, बट्टी है, विरक है, फिर गिल है, खोखर, चांडियो, मरी, बुगटी, कश्मीरी, मियाँ, महर। उसके बाद ख्वाजा, काका हेल है, फिर जो ठाकुर वगैरह आ जाते हैं, सांधु आ जाता है, फिर उसमें सैयद वगैरह भी आ जाते हैं। वो अपने को मामला कह रहे अपने मामला कह रहे होते हैं। फिर काका हेल वगैरह, ये सारी बहुत ज़्यादा ज़ातें हैं। अभी ये ज़ातें अक्सर अगर आप इनको थोड़ी सी हिस्ट्री में जाकर चेक करें तो ये सारी इंडिया की में भी इस तरह की सेम ही किस्म की ज़ातें हैं जो यहाँ पे हैं। और हमारे अक्सर लोग जो होते हैं अपने आप अपना डीएनए वगैरह जो है वो अरब से बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी भी आप बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले ज़ातों के बारे में बात करने की कोशिश करता हूँ। अक्सर हमारे लोग जो होते हैं अपनी ज़ातों के बारे में बहुत ही फ़ख्रिया बात कर रहे होते हैं कि हमारे जो बावजूद इस तरह के थे, बड़े बहादुर थे, हमारी ज़ात बड़ी ऊंची थी, हम ये थे, हम वो थे। इस तरह की बातें कर रहे थे जिसकी वजह से आप देख सकते हैं हमारी ज़हनी गिरवाहट का जो जिस मुकाम पे पहुंची हुई है कि हम जिन बातों की का हमारी ज़रूरत है जिनकी कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हमें उस चीज़ से फ़ख्र बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि बात इसलिए मैं कह रहा हूँ साथ साथ क्योंकि हम हर बात में मज़हब को लेकर आ रहे होते हैं, जो ठीक है लेकर आना चाहिए जैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसके साथ साथ फिर हम ज़ातों की बात भी कर रहे होते हैं। एक साथ पे कह रहे होते हैं कि सब इंसान बराबर हैं, कोई मसले मिसाल नहीं होते। दूसरी साथ हर बंदा अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए उस ज़ात का चक्कर कर रहा होता है। फिर हम इस मुकाम पे गिरे होते हैं जिस तरह हमने आप जिस तरह मजहबी लिहाज देखा जाए तो शिया जो है, कोई सुन्नी है, कोई वहाबी है, कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी, इस तरह के और भी कई सेक्ट हैं, इसके मामला होते हैं। फिर अक्सर मस्जिदें बनी हुई हैं और मस्जिदें भी किसी देवबंदी की मस्जिद होती है, आपको पता ही होगा। ये बरेलवी की मस्जिद है, ये वहाबियों की मस्जिद है, ये शिया की मस्जिद है, ये सुन्नी की मस्जिद है। इस तरह कई मामले होते हैं। और अलमिया ये होता है कि ये एक दूसरे की मस्जिदों में भी नहीं जा रहे होते हैं जाके अपने मसलक के लिहाज से। और दूसरा अलमिया इसके जिस ज़ातों के बारे में बात की है कि ज़ातों के चक्कर के अंदर भी एक दूसरे की ज़ात से बाहर शादी नहीं कर रहे होते। एक आम सी बात है, ये कोई कड्डा खिंचो भी बात नहीं है कि हम अपनी ज़ात से बाहर शादी नहीं करते, अपनी ज़ात के अंदर ही शादी करते होते हैं। ये आप अगर ये दावा कर सकते हैं किसी कौम की ज़हनी हालत का कितनी बीमार, और आप कह सकते हैं ये मुनाफ़िक़त की निशानी है कि हम खुलेआम इस चीज़ का इज़हार कर रहे होते हैं और ऊपर फ़र्क की बात भी करते हैं। हम अपनी ज़ात में शादी करते, जहाँ से ਅਸੀਂ अपनी ज़ात तो बाहर शादी नहीं करते। साढ़े खानदान च रिवाज ही नहीं है क्योंकि फिर साढ़ा असी बड़ी वड्डी ज़ात ताल्लुक रखते हैं। और यही वजह जिसकी वजह से आज अपने पाकिस्तान के इर्द गिर्द हालात आप चेक कर सकते हैं कि जितने भी कहते हैं जो हमारे लोग जो हैं मुल्क छोड़ना चाहते हैं, जो डकी लगा रहे हैं, जो ताकतवर हजरात भी हैं जिसमें इस्टेब्लिशमेंट से लेके और बाकी भी सारे मामला आ जाते हैं, हमारे सियासतदान, पॉलिटिशियन वगैरह, हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जजेस वगैरह हैं, नहीं हमारे जो जर्नलिस्ट जो भी आप कह सकते हैं, वो सारे इसी चक्कर में होते हैं। जैसे पैसा वगैरह आए साथ ही मुल्क से बाहर निकलने की कोशिश करो। और जिन मुल्कों में जाते होते हैं कभी वहाँ पे ऐसा चक्कर ही होता था, यूरोप वगैरह में, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जिन मुल्कों जो खास मुल्क जो चुने जाते हैं, अक्सर मैं बात कर रहा होता हूँ जाके। मैं एक बात बार बार कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब ये नहीं होता कि वो मुल्क परफेक्ट है, हमारे मुल्क परफेक्ट नहीं। बात ये नहीं, बात होती है कि आपने एक रेड लाइन होती है, उन मुल्कों की रेड लाइन थी, उन्होंने उस रेड लाइन को कभी क्रॉस नहीं किया और अपने आप को इंडस्ट्रियलाइजेशन लेके आए, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई, लोगों इस मुकाम पे पहुँचाया, मज़हब के शिकंजे से अपने आप को आज़ाद किया, चर्च को और जो मामला हकूमती मामले होते हैं उनको अलहदा किया, ज़ात पर से बाहर निकले। वहाँ अक्सर लोगों के नाम के साथ कारपेंटर होता है, किसी कुछ होता है, कोई मसले मसाले उनके लिए नहीं पेश नहीं आ रहे होते। उनके लिए ज़ात पात का मसला ही उन्हें इसको बिल्कुल हल कर दिया हुआ है। कोई अपने आप को इस लिहाज से बड़ा नहीं करने की कोशिश कर रहा होता कि मेरी ये ज़ात ये है तो मैं इसलिए बड़ा हूँ। मैं गोरों के अंदर, गोरों से मुराद सिर्फ इंग्लैंड वाले गोरे नहीं होते, सारे गोरे, उनके अंदर ये चीज़ बिल्कुल है ही नहीं है। ये चीज़ है उनके अंदर, कोई चीज़ है, वो देखता है कि आप वो कितना बड़ा अपने शोबे के अंदर जिस शोबे से ताल्लुक रखता है, बेशक वो कूड़ा उठाने वाला क्यों नहीं है, वो कितनी मेहनत से काम कर रहा है। हालांकि जब मैं नया नया बैंक में लगा था, पर्सनल बैंकर के तौर पर मैंने जॉब को जब स्टार्ट किया था, उसके ऊपर एक गोरा मेरे पास लोन वगैरह लेने आया। तो जब मैं लोन वगैरह करा था उसके मैंने पूछा कि उसकी जॉब वगैरह को, उसने कहा कि वो जब बिन कलेक्टर है, यानी कूड़ा उठाने वाले नहीं जो होते वो है। तो उसमें कोई शर्म महसूस नहीं की। मेरे लिए हैरानगी की बात उसको हो रही थी ना, क्योंकि पाकिस्तान में कितने के लोग हैं कूड़ा उठाने वाले जो हैं वो आपके सामने बड़े ही फख्र से बात करेंगे कि मैं कूड़ा उठाने वाला बंदा हूँ, मैं ये काम करता हूँ। तो यही सबसे बड़ी कौम को अलहदा करती, इसी वजह से हमारे लोग यहाँ बाग बाग के आ रहे होते हैं। और ये अलमिया ये है कि हम इन्हीं लोगों को कह रहे हैं ये दोज़ख में जाएंगे, ये काफिर हैं, ये वो हैं। और ये आपके सामने है। और दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी मिसाल जो मैं अक्सर बार बार पेश करता हूँ ऐसे रेफरेंस के लिए, चाइना की मिसाल है।
جب چائنا والے جو ہیں انہوں نے نہ کسی اللہ کو مانتے ہیں نہ کسی رسول کو مانتے ہیں، ذات پات سے ہٹ کے معاملہ کچھ ہوں گے وہاں پہ، لیکن اوور آل انہوں نے چیز سے آزاد کر کے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں لاسٹ 10 سے 20 سال کے اندر انڈسٹریلائزیشن کے اندر، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، انوویشن میں، ریسرچ میں، ایجوکیشن میں، اے آئی میں، دنیا میں طوفان برپا کر دیا۔ اب آپ کے سامنے سارے معاملات ہیں، تو یہ چیزیں کو، اور ہم نے کن معاملات کے اندر اب روز کوئی نہ کوئی تماشا لگا ہوتا ہے، آپ کے سامنے کوئی نہ کوئی آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ہم ہان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم جٹ ہیں، ہم بٹ ہیں، ہم گجر ہیں۔ وہ جو ہم ادھر گجر دی موویاں دیکھ کے سلطان مطلب تنگ آئے پڑے تھے، وہ گجر دا ویر تے جٹ دا ویر تے اے تے وہ قوم کا ایسا سکھ بنا دیا، بیمار بنایا ہم نے اس لحاظ سے۔ اور جو اس کے بعد مذہبی تڑکا لگایا ضیاء اللہ کے دور سے پہلے بھی لگتا رہا، لیکن ضیاء اللہ کے مکمل طور پہ وہ نشے کا ایسا تڑکا لگایا، ایسا ٹیکا لگایا پوری قوم کو مذہب کا، کہ دونوں چیزیں مکس ہو کے آج آپ کے رزلٹس آپ کے سامنے ہیں۔ سوچا یہ تھا کہ سوشل میڈیا کا دور آئے گا، آگے جنریشن جو ہے جس میں جین زی وہ ہوتے ہیں جو 1997 سے 2012 کے درمیان پیدا ہوئے ہیں، جو آنورڈس جنریشن جو آئے گی ان میں بہتری آئے گی، لیکن کیا ہے کہ مسئلہ ہے کہ ان کا ڈی این اے پیچھے سیم ہی ہے نا، ان کو جنہوں نے پیدا کیا تو وہ اسی دور میں پیدا ہوئے ہیں، وہی چیز آگے وہ ٹرانسفر کر رہے ہیں، اور یہ چیز ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ اور اسی کے سامنے آپ دیکھتے ہیں سید کا معاملات بھی ہیں۔ اب ریسنٹلی کا امریکہ کے اندر ریسرچ ہوئی کہ پرانی ریسرچ نہیں ہے، جسے پاکستانی لوگ بھی شامل تھے، انہوں نے ریسرچ کر کے یہ چیز ثابت کی ہے کہ کیونکہ کئی لوگ کہتے ہیں ہم سید ہیں، ہم عرب سے آئے ہیں، اس سے پٹھانوں کے جو ایریا جو ہے کے پی کے سے ہمارے کاکا ہیل جو ہے وہ اپنے کو سید کہنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم سید ہیں۔ انہوں نے ریسرچ کیا اور ڈی این اے کے ذریعے مکمل طور پہ ثابت کیا اس لحاظ سے کہ ان کا عرب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ان کا ڈی این اے زیادہ تر کچھ حصہ کا افغانستان سے ملتا ہے یا پاکستان سے ملتا ہے، کوئی جتنے بھی آپ آئے لوگ چیک کر سکتے ہیں، یہ سارے کنورٹ ہوئے ہیں۔ جب یہاں پہ جب عرب سے اسلام وغیرہ آیا، انہوں نے یہاں پہ آ کے دیکھا کہ پہلے یہ علاقہ سارا حصہ پہلے ہی بڑی مشکل کا شکار تھا، جہاں ذات پات دیکھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہندوؤں بھی ایسے معاملات بڑے زیادہ ہیں، ابھی بہت زیادہ وہاں پہ ہیں، برہمن سے لے کے شودر تک، اور بھی وہاں پہ کئی ذات کا سسٹم ہے۔ ہم بالی ووڈ میں وہاں دیکھتے آئے ہیں بڑے، وہاں پہ اپنے امیتابھ بچن کا بھی اور گیا، ہم ٹھاکر ہیں، ہم ٹھاکر کی عزت کو تم نے بمال کر دیا ہے، تم کسی عام لڑکے کو تم نے کیسے پسند کر لیا، کہ یہ عام لڑکی کو کیسے پسند کر لیا، یعنی کھلے کھلا اس کو اپنے لیے ٹھاکر کو دکھاتے تھے، یہ بڑی یعنی لارجر دین لائف کا کریکٹر تھا، یعنی بہت ہی بڑا کوئی شے ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں وہاں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہی چیز ہمارے ساتھ ہے۔ اب ہم لوگ کہتے ہیں اسی انجدے نہیں، ہم سے ہندو نہ رہ کے انجو ہو گئے، نہیں، آپ انہی کی آگے ہے، کہتے ہیں ایکسٹینشن ہے، ہم جو ہیں انہی کی ایکسٹینشن ہے، آگے سے انہی سے کنورٹ ہوئے ہوئے ہیں، کنورٹ تو ہو گئے اپنی سہولت کے لیے، جس طرح کنورٹ ہوئے۔ جیسے سیدوں کے بارے میں بڑی مشہور ریسرچ ہے کہ وہاں پہ جو شودر جو سب نیچے والے ہوتے تھے نا، تو ان کو بڑی آلریڈی ہندو سسٹم کے اندر بڑی مشکل زندگی گزار رہے تھے، وہ کرتے کیا تھے کہ انہوں نے کنورٹ ہو جاتے تھے اسلام کے طور پہ، تو کرتے کیا تھے تھوڑی تھوڑی جا کے پیسہ جمع کیا، پھر ہندوستان کافی بڑی لینڈ، آپ بات دیکھا جائے پاکستان اگر پاکستان ہندوستان کو بنگلہ دیش کو ملایا جائے تو بہت بڑا علاقہ بنتا ہے، تو وہ کرتے کیا تھا پیسہ جمع کیا، اس کے بعد دور علاقے میں چلے گئے جہاں اس وقت تو سوشل میڈیا تو ہے نہیں تھا، وہاں جا کے کہہ دیا کہ ہم سید ہیں، تو کون جا کے کنفرم کرے گا، تو وہاں سے جا کے معاملات چلتے رہے۔ تو اس طرح کے کئی معاملات رہے، یعنی آپ کو پھر المیہ یہ آج کل کے دور کے اندر اس طرح معاملات کہ ہم سید ہوتے ہیں، ہم کسی سے زکوٰۃ بھی نہیں لیتے، ہم شادی بھی نہیں کرتے باہر، یعنی اتنے سید سعودی عرب میں موجود نہیں ہے، ایران میں موجود نہیں ہے جتنے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہے۔ یہ کیا وجہ؟ ذہنی طور پر یہ پستی ہے، جیسے میں نے پہلے کہا ذہنی پستی کا شکار ہے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں ہم ایسے قوم جو ہے، کوئی فلاسفر، کوئی سائنٹسٹ، کوئی انجینئر، کوئی ایسے معاملات پیدا نہیں کر سکے دنیا کے جس سے ہم فخر کر سکے۔ ہم نے کیا فخر کی چیز بات پہ کرتے ہیں، ذاتوں میں فخر کر رہے ہوتے ہیں، مذہبی معاملات پہ آ کے ہمارے آج کل کے ہیرو کون ہیں؟ ہمارے آج کل کے ہیرو ہیں طارق جمیل جیسے، جو طارق مسعود جیسے، تقی عثمانی جیسے، جو جن قبر میں ٹانگے ہیں، اور بھی اس طرح کے جو جھوٹے قصے کہانیاں سنانے والے جتنے مذہبی جاہل، ان پڑھ اور منافق لوگ ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ کس طرح ہر بندے نے، جتنا الیاس قادری ہے، اپنے بچوں کو لالو کے اپنی سیٹوں میں بٹھا دیا، اپنی زندگی میں ان کو بتا دیا۔ یعنی اگر اتنے مذہب کے معاملات کے اوپر اتنا معاملات ہوتے تو پہلے کسی بھی عام بندے کو بناتے ہیں، لیکن نہیں، یہ سب کاروبار ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ہر چیزیں مذہب کو بات کر رہے ہوتے ہیں، جس آپ کسی بندے سے پوچھ لینا، وہ کبھی بھی نہیں کہے گا میں نے اچھا انسان بننا ہے، میں اچھا انسان، وہ اپنے پہلے مسلمان کہہ رہا ہوگا، پھر ذات کا ساتھ جھٹکا لگا دے گا، میں ایسی ذات ہے کہ یہ اسی سارے مسلمان کہہ دیں گے چاہ کے۔ ہم آج تک کبھی اچھے انسان تو بن نہیں سکے، ہم نے کبھی زندگی میں اچھے انسان بننے کے بارے میں نہ ہمیں تعلیمات دی گئی ہے، نہ گھر سے دی گئی ہے، نہ معاشرہ ہمیں اس کی ترغیب دیتا ہے۔ سارے پہلے بڑی کہا میں فخر کرتا ہوں مسلمان، بھائی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آپ فخر کرتے مسلمان ہونے کے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ مسلمان ہیں کیوں ہیں؟ آپ مسلمان اسی لیے ہیں کہ آپ کسی مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کسی پٹیل کے گھر میں پیدا ہوئے ہوتے، کسی جارج کے گھر پیدا ہوئے ہوتے، کسی ساؤتھ افریقہ، کسی افریقہ کے کنٹری پیدا ہوتے، یا کسی امریکہ میں یا کسی کا پیدا ہوتے، تو آپ ان کے ملک کے ہوتے۔ دنیا میں جو 99% لوگ جو ہے جا کر چیک کر سکتے ہیں، وہ طرح مذہب چینج بھی نہیں کرتے۔ ہمارا مقصد یہ ہے، یہ مذہب کے بارے ویڈیو نہیں، لیکن آپ سب سمجھ سکتے ہیں یہ انٹر لنکڈ ہے۔
हमारे कोई बंदा इस्लाम कबूल करे तो मैसेज बगैर डालते हैं कि हमारी कोई लॉटरी निकल आई है, और जो इस्लाम को मदहब को छोड़ना चाहे तो उसके ऊपर फतवे लगा देते हैं। हमारी ये हालत है भाई, बाहर के लोगों के लिए मदहब चेंज करना, बदलना जिस तरह कोई मसला नहीं है, जिस तरह वहाँ पर तलाक वगैरह होती है कोई मसला नहीं है, लड़की की तलाक भी हो जाए, लड़के की तलाक भी हो जाए, शादी कर लेते हैं जाके, उसके 10 लाख की भी हो जाए, मोहब्बत हो जाए, नो प्रॉब्लम वहाँ पे। इस तरह उनके लिए मदहब चेंज करने का मसला नहीं होता। उनके 10,000 मसले मसाले होते हैं, वो समझते हैं यहाँ पे उनको जहाँ पीस ऑफ माइंड नजर आता है, जहाँ जिस तरह की लाइफ उनकी होती है, वो जहाँ को थोड़ा इस्लाम का कबूल किया, वो समझते हैं कि हमारे पीस ऑफ माइंड हो गया, डजंट मैटर, वो वहाँ ऐसे जाते हैं। उनकी जिंदगी में जो उनकी जिंदगी गुजारी होती है उन्हें भरपूर, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हम है, हम ही मजहबी नशरी तौर पर कौम है, हमारी कौम है। हमने कह चुका ना कि हमने ज़ातों का सिस्टम कैसा बना दिया हुआ है कि अपनी शादी में नहीं कर रहे होते, हम दुनिया के साथ बात अपने आप पर नमूना पेश कर रहे होते हैं, सबसे बेहतरीन जो मजहब हमारा है, हमारी ज़ात बेहतरीन है, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर तो नील है। मैं इसके बारे में बताया, वीडियो मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं कि हमने ऐसे इस्लामी माशरे के तौर पर आज तक इस्लामी माशरे का एक भी नमूना पेश नहीं कर सके। हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे होते हैं आके, फिर अक्सर लोग ये बात कर रहे होते हैं, देखो जी एक तो इस्लामी शरीयत कायम होगी ना, फिर बड़ी हो जाएगी। क्या इस्लामी शरीयत कब क्या पैदा की है? देखा जाए तो मैं पहले बात जिस तरह मुख्तसर बता देता हूँ आपको, जिस तरह इस वक्त दुनिया में जो भी लोग जो मुल्क कायम है उसमें अगर आप एथियस्ट की बात करें, जो मुल्हिद है वो चाइनीज़ है, उनका स्टेट रिलीजन कोई नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारे सामने एक मिसाल का कायम कर दिया, अपने आप को कितना मजबूत किया हर शोबे के लिहाज से। वो उनका कोई सरकारी मजहब नहीं है। अगर क्रिश्चियनिटी को देखें तो अमेरिका जो है, जो यूरोप कंट्री है, वैसे जो उनके देखा जाए तो वो मजहबी लिहाज से देखा जाए उनका मजहब जो है वो तो क्रिश्चियनिटी है ना। उन्हें भी आपके सामने सब कुछ मिसाल खड़ी कर दी, जहाँ भाग के हम जा रहे होते हैं जाके। अगर हिंदू की चेक करें तो हिंदुओं का एक जो कंट्री मेन है वो तो इंडिया है ना। इंडिया का 10,000 मसले मसाइल लेकर जमहूरी लिहाज से वहाँ का वज़ीर आज़म जो है, सदर है, मुसलमान बन सकता है, कोई मसला मसाइल नहीं है। बहुत मसले मसाइल है, ओवरऑल बना दिया, उनको नहीं बना दिया। ये यहूदियों का मुल्क है, वो इसराइल है, वहाँ भी उन्हें बना दिया। वहाँ मसले मसाइल होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा IPS जो हैं, जो IT कंपनी वहाँ बनती है, वहाँ कितना कुछ टेक्नोलॉजी में उन्होंने दुनिया को कितना कुछ दिया। अब मुसलमान ने देखा जाए एक ही मुसलमान कोई रियासत नहीं दे सके। हम बस बातें हमारी ज़हनी तौर पे ना, हमारी एक इस किस्म के हम धोखे का शिकार, हर बात पे हम एक दफ़ा बन गए ना इस्लामी रियासत, बड़ी बड़ी हो जाएगा, कुछ भी नहीं, सब झूठ मुनाफिकत के ऊपर वो ज़हनी तौर पे हम ना एक धोखे का शिकार है। अपने आप को खुश करने के लिए, दिल पछोड़ने के लिए बातें कर रहे होते हैं ताकि अंदर से पता होता है, लेकिन मसला मैं पहले कह चुका हूँ कि हमने ज़हनी तौर पे इस किस्म की दिवालियापन का शिकार हो चुके हुए हैं कि सच जो है ना हमारे लिए जहर का प्याला है। जिस तरह किसी बंदे को जैसे सुकरात को जहर का प्याला दिया गया था, इस तरह हमारे लिए वो सच जो है जहर का प्याला है। जिस तरह आम बंदे को जहर देना कभी नहीं पिएगा, उसे पता है मरूंगा, इस तरह सच भी वही जहर का प्याला हमारे लिए बन चुका कि हम पीना नहीं चाहते, क्योंकि झूठ की हमने सारी इमारतें खड़ी कर ली हैं। तो वही मामला हमारी सारी जो नेशन है वो सारी ये ज़ात पात के चक्कर के अंदर, इन मामलों के अंदर इतनी गल सड़ गई हुई है कि आप देख सकते हैं कि आप आम एक पढ़ा लिखा इंसान भी और एक आम इंसान भी, एक पढ़ा लिखा इंसान होता है जो आपको आपकी कौम के लिए थोड़ी चेंजिंग लेके आ रहे होते हैं, लेकिन अफसोस है वो पढ़ा लिखा मजहबी लिहाज से भी, ज़ात पात के लिहाज से भी, वो अनपढ़ लिहाज से मैं कहूँगा सबसे बदतरीन है। एक होता है कोई अनपढ़ बंदा है जो उसको बिल्कुल पता नहीं है, उसने अपनी एक जानी बनाई हुई है। पढ़े लिखे बंदे को तो एक जो डॉक्टर इंजीनियर लेवल के होते हैं, जो ओवरऑल होते हैं, ग्रेजुएशन जिनकी की होती है, उनको एक मौका मिलता है थोड़ा सा जिनको जानने का, लेकिन नहीं, बचपन से जो DNA बचपन से एक जो प्रवेश की गई, पौधे में पानी लगाया गया ना, वो कोई असर नहीं करता। बहुत ही कम कोई 1% लोग जो हैं, कहीं मैं जानता भी हूँ, जो हकीकत को जानने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनको माशरा हमने ऐसा बना दिया बेचारे की आवाज़ दबा देगी, सामने आना नहीं चाहते। मेरा मकसद ये था, अगर आप चाहते हैं कि आने वाली दुनिया में हमारी जैसी कई नेशंस आई, कई फ़िरौन से अगर शुरू हो जाए आगे कई सल्तनतें, हम तो सल्तनत भी नहीं, हम तो कहते हमें तो आज़ाद किया गया, गौरव ने हमें आज़ाद किया था, हम सल्तनत भी नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ज़िंदगी में आगे जाके हम पाकिस्तान कहते हैं हमें रहने के लिए बना, वो मिस्र भाई उन्नीस कतर में टूट गई थी, पाकिस्तान 2 में तकसीम हो चुका हुआ है। माने या ना माने, मेरे मकसद आपको मनाना नहीं है और मेरा मकसद किसी को चेंज करना नहीं है, मेरा मकसद आप सामने हकीकत लेके आना होता है। अगर आने वाली नस्लें चाहती हैं हमारे अच्छे लिहाज से याद करें, चाहे कोई नाम हो, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू हो, हमें ज़ात पात ये मजहबी तासुब से बाहर निकल के हमें अपने मुल्क के अंदर साइंटिस्ट पैदा करने पड़ेंगे, इंजीनियर जो होते हैं, फिलोसफर जो होते हैं, जो सही आर्टिस्ट होते हैं, जो एजुकेशनिस्ट होते हैं, मेडिकल के मैदान में ऐसे लोग पैदा करने पड़ेंगे। उससे आपके खानदान के भी फर्क करेंगे, आप माशरा मुल्क होगा, मज़हब अपने ऑटोमेटिक नाम होगा। ये मेरा आपसे मकसद, आपकी मर्जी है माने या ना माने, मेरा मकसद आपके सामने सच को लेकर आना है। मेरी की बात गलत है मुझे बताएं आके, अपनी करेक्शन करूँगा, और कोई झूठ बोलता हूँ बताएं आके, वीडियो डिलीट कर दूँगा। ये मेरे रोज़ी का मकसद नहीं है, मेरा आपके सामने मकसद होता है सच लेके आने का। एंड मेरी कैसी बात आपको अच्छी लगी, समाज से चाहता हूँ मैं। Thank you very much.